अयोध्या, राम मंदिर, चढ़ावा, उसमें चोरी, इसने हर किसी को परेशान किया है देश में। आज की बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट में एफआईआर को दर्ज कर दिया गया है और शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर जो एफआईआर करवाई गई है उसमें 8 से ज्यादा लोगों के नाम बताए जा रहे हैं और इन नामों में एक टिन्नू यादव है, अनुकल्प मिश्रा है, अविनाश शुक्ला है, करुणेश पांडे है, लवकुश मिश्रा है, रमा शंकर मिश्रा है, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष कुमार यादव, इन सब का नाम है। हालांकि अभी ट्रस्ट से जुड़े किसी सदस्य का नाम एफआईआर में नहीं पाया गया है। जांच के बाद कुछ और नाम इसमें बढ़ाए जा सकते हैं, हमें यह जानकारी है। सीएम योगी के आदेश पर ही एफआईआर दर्ज की गई है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि चंपत राय, गोपाल राय और अनिल मिश्रा को कह दिया गया है कि तीनों ट्रस्ट छोड़ दे। चंदा चोरी के मामले में मंगलवार को एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि एफआईआर के बगैर एसआईटी बिना तीर की कमान है। हालांकि सीएम योगी पहले ही साफ कर चुके हैं कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और इस वक्त ये बड़ी खबर है कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, सबसे पहले इस बड़ी खबर पर ये डिटेल चाहेंगे कि ये जो नाम 8 आ रहे हैं ये कौन कौन है, क्योंकि ट्रस्ट से जुड़े किसी शख्स का नाम इसमें दिख नहीं रहा है। देखिए, इसमें या तो कैशियर हैं जिनकी संख्या 6 है या फिर 2 नाम ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के हैं, कर्मचारियों के हैं, जिनमें सुभाष श्रीवास्तव, जिनके ऊपर पूरा जिम्मा था कि वो अपनी निगरानी में, अपनी सरपरस्ती में जो चढ़ावा आ रहा है उसकी काउंटिंग करवाएं। दूसरा राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, जो ट्रस्ट के कर्मचारी थे लेकिन दखल और रसूख इतना था कि कहीं भी बेरोक आया जाया करते थे और चढ़ावे प्रक्रिया से भी जुड़े रहते थे। ताले की चाबियां भी इनके पास रहती थी। तो कैशियर के अलावा ये 2 नाम हैं जिनका नाम एफआईआर में शामिल किया गया है। टिन्नू के भतीजे मनीष यादव, जो कि कैशियर का काम करता था, उसका नाम भी इस एफआईआर में शामिल है। 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव की तलाश भी की जा रही है। पुलिस ने टीमें गठित कर दी हैं। उम्मीद है कि कल सुबह तक ये दोनों भी पुलिस के शिकंजे में होंगे। 6 जो कैशियर थे रूबिका, वो सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दिए थे। जब काउंटिंग शुरू होती थी और दान पात्र काउंटिंग रूम में अंदर ले जाए जाते थे, तो उसके बाद जब ये निकलते थे तो इनकी जो जेबें हैं वो भरी रहती थी। नोट के लिए बैग बनते थे अलग से, लेकिन जेबें भरी होना साफ तौर पे एक साक्ष्य है जो एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज से हासिल किया है और साक्ष्य का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया और उस रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। तो जो कैशियर है उनमें अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमा शंकर मिश्र और मनीष यादव, ये 6 लोग हैं जो हुंडी काउंटिंग किया करते थे और उनका पूरा नेक्सस बना हुआ था। कितने दिनों से ये कर रहे थे वो भी एसआईटी ने मेंशन किया है कि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कब से ये रैकेट चढ़ावे में चोरी करता आ रहा था, रामधन में चोरी करता चला आ रहा था। मनीष, चूंकि लगातार इस खबर को आप ट्रैक कर रहे हैं, तो जरा न्यूज की पाठशाला के दर्शकों को एक एक करके शख्स के बारे में जो 8 नाम आप पढ़ के सुना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले ये सुभाष श्रीवास्तव, ये कौन है और ये क्या, इसके ऊपर क्या आरोप है? सुभाष श्रीवास्तव ट्रस्ट की ओर से ऐसे नियुक्त कर्मचारी थे जिनकी निगरानी में पूरा जो दान पात्र है, जिनकी संख्या 1 दर्जन है, वो जब भर जाते थे तो इनकी निगरानी में ही ट्रस्ट के जो कर्मचारियों की सहायता से उन्हें उठाकर लाया जाता था। 5-5 फुट ऊंचाई उनकी होती है और उन्हें काउंटिंग रूम में ले जाया जाता था। फिर जो बैंक के कर्मचारी हैं, कैशियर, वो आते थे, ट्रस्ट के कर्मचारी जो गिनते थे वो आते थे और उनके ऊपर जिम्मा था कि बिना किसी लापरवाही के कहीं कोई गड़बड़ी न हो। आप ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट की तरफ से दान राशि और चढ़ावे की गिनती के लिए इस शख्स का इस्तेमाल, ठीक है। और अब मुझे ये बताइए, टिन्नू यादव ये चंपत राय का ड्राइवर है, ये क्या किया करता था? इसका भी नाम है एफआईआर में। देखिए, टिन्नू यादव बेहद करीबी है
मंदिर में जो कोई वीआईपी आता था उसकी आवाभगत टिन्नू यादव किया करते थे। जो भी लेन देन होना है मंदिर से संबंधित उस प्रक्रिया में भी टिन्नू यादव का हस्तक्षेप रहता था। चढ़ावा गिनने की पूरी प्रक्रिया में बेरोक टोक, हालांकि सुभाष श्रीवास्तव निगरानी कर रहे हैं और उस समय कोई आना नहीं चाहिए, लेकिन जब जरूरत पड़ी टिन्नू यादव वहां भीतर कमरे में पहुंचे तो ऐसे में बिना किसी काम के अगर आपका आना जाना ऐसे संवेदनशील एरिया में हो रहा है तो आप भी जिम्मेदार है। तो टिन्नू यादव का नाम एफआईआर में इसलिए शामिल किया गया है। ओके, अब मनीष सर ये बताइए कि क्या ये बात सही है कि चंपत राय को ये कह दिया गया है कि आप ट्रस्ट को छोड़ दीजिए? देखिए, अभी ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। चूंकि ट्रस्ट में इतने बड़े पैमाने पर और इतने लंबे समय से अगर इस तरह की लापरवाही चल रही थी, रामधन की चोरी हो रही थी, तो जिम्मेदारी नैतिक रूप से ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भी होती है, ट्रस्ट के सचिव की भी होती है, ट्रस्ट से जुड़े सदस्यों की भी होती है। तो ऐसे में संभावना ये है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर वो कोई निर्णय ले सकते हैं। ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि उन्हें कहा गया है कि वो पूरे ट्रस्ट से अलग हो जाएं, चूंकि मामले की खूब चर्चा हुई है और जो उनके नजदीकी हैं उनका नाम एफआईआर में शामिल है। तो ऐसे में जो जांच की जद के दायरे में वो भी आ जाते हैं। हालांकि एफआईआर और एसआईटी की रिपोर्ट में अभी वो नहीं है, तो आगे पुलिस की विवेचना होगी, उसमें कई लोगों से पूछताछ होगी। तो ऐसे में मतलब ये जो 3 नाम आ रहे हैं, आप कह रहे हैं सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं कि चंपत राय, गोपाल राय और अनिल मिश्रा, इन तीनों को कह दिया गया है कि आप ट्रस्ट जो है उससे दूरी बना लें। जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि उनके ऊपर है मोरल ड्यूटी होती है कि पूरी प्रक्रिया को अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ वो संपन्न कराते, जो एसओपी तय की गई थी उनका पालन कराते, लेकिन अनदेखी एसओपी की हुई है। टिन्नू मिश्रा का बेधड़क बेरोक टोक ऐसी जगहों पर जाना, और जो कि चंपत राय के नजदीकी है, चंपत राय के बिहाफ पे वो काम करते हैं, तो ऐसे में चंपत राय को इसीलिए शायद कहा गया है कि वो भी ट्रस्ट से अपने आप को अलग कर लें। हालांकि अब कल तक तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या कदम चंपत राय की ओर से उठाया जाता है, अनिल मिश्रा कैसे रिएक्ट करते हैं इस बात पर, वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अयोध्या पुलिस 6 लोगों को हिरासत में लेने के बाद अब मनीष आपको रोक रही हूँ। तमाम दर्शकों को बता दूं कि ये जो 8 और 8 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वो कौन कौन है? रामशंकर यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और मनीष कुमार यादव। ये सारे नाम आपको चढ़ावा चोरी मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है, जो नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें कौन कौन से नाम है वो आपके सामने यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इनका परिचय भी आप लोगों से करवा देती हूँ। ये है कौन? इन सारे लोगों के बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके खिलाफ अब जो है अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। अब जांच होगी और इनके खिलाफ सबूत जुटाए जाने हैं। सबसे पहले आपको यह बता देती हूं कि ये जो सुभाष श्रीवास्तव है, ये शख्स है कौन और इसका काम क्या है। मैं इस वक्त आपको बता दूं, वीएचपी से सुरेंद्र जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनसे हम फोन पर बातचीत कर लेते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, इन सभी के बारे में डिटेल आपको बताऊंगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज की पाठशाला में। नामजद एफआईआर दर्ज हो गई है आज की तारीख में। ये सबसे बड़ी खबर भी है, दुखद भी है, चिंतित करने वाली है। इनफैक्ट आस्था के नाम पर इस तरीके की चोरी, और वो भी इतनी लंबी लड़ाई के बाद, ये कलंक के रूप में ही तो देखा जाएगा। और क्या रूबिका, दुखद बात तब थी जब ये चोरी हुई और इतने लोग इसमें शामिल हैं, ये बात सामने आई, और इसीलिए उसी दिन से हम लोगों ने तय किया था इन चोरों को पकड़ा जाना चाहिए। जिस सिस्टम की कमी के कारण से ये चोरी कर पाए, वो सिस्टम ठीक होना चाहिए और लोगों की आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। और बहुत खुशी की बात यह है रूबिका कि इस प्रकरण के बावजूद पूरे देश की आस्थाएं हिली नहीं, आने वालों की संख्या कम नहीं हुई है। और मैं समझता हूं इस प्रकरण के बाद जिस पारदर्शिता से इन पर कार्यवाही हो रही है, ये आस्था और मजबूत होगी। नहीं सुरेंद्र जी, ये बात तो आपकी सही है कि आस्था, किसी की आस्था मतलब देशवासियों की, सनातनियों की आस्था इतनी कमजोर नहीं है कि किसी चंदा चोर की वजह से वो कम हो जाए। लेकिन ये दुखद है कि नहीं है? आपको भी जब इस बारे में, सुरेंद्र जैन साहब, जब आपको भी पता चला होगा तो आपको भी इस बात की, ये सिर्फ चिंता वाली बात नहीं है, ये गुस्सा लाने वाली बात है
कि आपको प्रभु राम के चरणों में दिए जाने वाले दान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसी में सेंध लगा दी? ये बहुत केवल दुखद नहीं, लज्जाजनक बात थी। हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात थी, क्योंकि पूरे देश ने पूरे विश्वास के साथ हमको यानी ट्रस्ट को वह पैसा दिया था, और केवल ट्रस्ट को नहीं, बाद में जिस शिद्दत के साथ लोग वहां पर आए, सब तरह की तकलीफें उठाकर, और उसके बाद वहां पर उन्होंने चढ़ावा दिया, उसमें जिसने भी हेराफेरी की है वो गद्दारी है। वो केवल अपराध नहीं है, उन्होंने गद्दारी भगवान राम के साथ की है। इनको सजा कानून तो देगा ही। मैं सच बताऊं तो मैं इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आप सब प्रखर और मुखर रहकर हर मुद्दे पर बात करते हैं और आज देश की जनता वही प्रखरता और मुखरता आज भी चाहती है। आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है गद्दार, यही वो शब्द है जिसका इस्तेमाल होना चाहिए कि प्रभु राम के साथ गद्दारी की है, आस्था के साथ गद्दारी की है, सनातनियों के साथ गद्दारी की है, और कोई शख्स नहीं बख्शा जाना चाहिए। ये जो नाम आ रहे हैं सर, रामशंकर यादव, टिन्नू, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, रामशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष कुमार यादव, आपको लगता है ये काफी है, या फिर ट्रस्ट में चाहे वो चंपत राय हो चाहे वो बाकी दूसरे लोग हों, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? ऐसा है कि एसआईटी ने ये केवल इंक्वायरी नहीं की है, इन्वेस्टिगेशन किया है, और मैं समझता हूं इन्होंने जो अपराधी लोग हैं उनको सामने लेकर आए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बाकी जो नाम हैं उनके खिलाफ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मुझे लगता है कि इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ही तय करने का अधिकार देना चाहिए। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, उनकी लापरवाही तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस लापरवाही के लिए क्या सजा दी जा सकती है, क्या निर्णय होगा, वो एसआईटी को तय करने दें। पर सुरेंद्र जी मुझे ये बताइए, अगर आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई होती, आप ट्रस्ट के मेंबर होते और आपका ड्राइवर लिप्त पाया जाता, उस पर गंभीर बड़े आरोप लगते, तो क्या आप ट्रस्ट के सदस्य रहते? दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइएगा, या फिर आप ट्रस्ट से अपने आप को अलग कर देते? रूबिका, मेरा पहला काम यह होता कि ये इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से पूरी हो। केवल टिन्नू नहीं, बाकी और नाम भी आए हैं, कौन कौन अपराधी हैं वो आने चाहिए, और वो सहयोग मैं ट्रस्ट में रहते हुए ही दे सकता था। उनको कौन से कागज चाहिए, उनको कौन से और पत्रक चाहिए, मैं बाहर निकलकर नहीं दे सकता था। नहीं, पर आरोप तो आपके ड्राइवर पर लग रहा है, तो फिर कैसे निष्पक्ष जांच हो पाएगी? मुझे लगता है क्योंकि ड्राइवर पर अपने आप को ट्रस्ट से अलग करना पड़ेगा ना। नहीं, एक मिनट रूपिका, क्योंकि ड्राइवर पर आरोप है इसलिए पहला स्टेज पूरा हो गया है, अपराधी पकड़े जा चुके हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। मुझे लगता है चंपत जी और बाकी लोग अगले स्टेप के बारे में अलग अवश्य विचार करेंगे, क्योंकि दोषी होना केवल एसआईटी के द्वारा ही नहीं होता। जैसा आप कह रही हैं, मैं सहमत हूं। नहीं, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि चंपत राय जी को लेकर, गोपाल राय जी को लेकर, अनिल मिश्रा जी को लेकर आप लोग थोड़ा नरम रवैया अपना रहे हैं? आप लोग निष्पक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप पक्ष लेते हुए दिखाई दे, थोड़ा नरम दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है कि हम हाथ में फंदा लेकर नहीं घूम रहे कि सामने दिखाई दे जाए और लटका दें। हमें दिखाई दे रहा है, अब जैसे गोपाल राय का नाम बार बार आ रहा है, गोपाल जी कभी ट्रस्ट के मेंबर नहीं थे, उनके पास ऐसा कोई काम नहीं था जिसमें कहीं भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश हो, या वो भ्रष्टाचारियों पर किसी प्रकार का कहना चाहिए संबंध उनका स्थापित हो सके। नहीं, वो बात तो आपकी समझ में आ रही है जैन साहब, लेकिन मैं सिर्फ ये जान, आप सभी विश्व हिंदू परिषद हो या बाकी सारे संगठन हो, आप लोग इतना नरम रवैया क्यों रख रहे हैं? प्रभु राम की आस्था बढ़ी, प्रभु राम बढ़े, उनके प्रति आस्था में सौंपा गया चंदा बढ़ा कि कोई व्यक्ति विशेष बढ़ा? मेरा यह कहना है, यदि गोपाल जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं, तो आखिर नृपेंद्र जी भी काम के अंदर थे जैसे गोपाल जी थे। हम उनका नाम तो नहीं ले रहे ना, क्योंकि इन लोगों का सीधा संबंध उन चीजों से नहीं था, और इन दोनों ने क्या किया है
एसआईटी यदि इनका प्रत्यक्ष लिप्तता पाती तो हाँ। इनके ऊपर कार्यवाही अवश्य करती। अगली कार्यवाही ये स्वयं अपने ऊपर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त आप सुरेंद्र जैन साहब को सुन रहे थे, विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक रखते हैं और वो ये कह रहे हैं कि जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन एक बड़े शब्द का इस्तेमाल किया है कि प्रभु राम के साथ, राम लला के साथ जिन्होंने भी गद्दारी की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ करपात्री महाराज भी जुड़ चुके हैं, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद के फाउंडर है। करपात्री जी, सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आपको लगता है कि लेट हुई है या वक्त से सब कुछ हो चुका है और आपको पूरी उम्मीद है कि इन दोषियों को, ये जो आरोपी हैं, अगर दोष इनके साबित हो गए तो बड़ी से और कड़ी से सजा मिलेगी? मेरे ख्याल से आवाज उन पर लेट पहुंचेगी। हाँ हाँ करपात्री। करपात्री जी, अच्छा, एक्चुअली हो ये रहा है कि करपात्री जी मुझे फोन से नहीं टीवी से सुन रहे हैं, तो मेरी आवाज उन तक पहुंचे जब तक वो जवाब दे बहुत देर हो जाएगी। हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। हाँ, अनुराग भदौरिया भी शायद हमारे साथ जुड़े हुए थे, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है, राम शंकर यादव टिन्नू, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ल, लवकुश मिश्र, करुणेश पांडे, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष कुमार यादव, रमा शंकर मिश्र, इन सब के खिलाफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप दी है और अब वो वक्त दूर नहीं है जब जल्दी ही दूध का दूध, पानी का पानी होगा।